Okay. Should I start? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मेरा नाम जरार खुड़ो है और आज हम ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़े क्राइसिस पर बात करेंगे। और ये सुनते हुए यकीनन आप सवाल पूछ रहे होंगे कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में क्राइसिस की तो कोई कमी नहीं है, तो हम किस क्राइसिस पर बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ सियासी और मुआशी क्राइसिस तो चलते रहते हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस भी दरपेश है और बदकिस्मती से बहुत ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो शायद जिनके हल पे शायद हम नहीं पहुंच सकते या हमारी जद्दोजहद से वो हल नहीं हो सकते। लेकिन जिस चीज पर हम आज बात करेंगे उसका हल या कम से कम उसको कंट्रोल करने की सलाहियत हमारे में है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि इसमें काफी पेशरफ्त भी हुई हुई है। मैं एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस पर बात कर रहा हूँ आपको, हेल्थ और न्यूट्रिशन क्राइसिस। बल्कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 27 से 30% अडल्ट्स को डायबिटीज है, किसी किस्म की डायबिटीज है। दिल के अमराज की तादाद भी बढ़ती जा रही है, अल्जाइमर्स और कैंसर के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। और यकीनन एक वजह यह है कि इनकी डिटेक्शन अब बेहतर हो गई है, इनके डायग्नोसिस बेहतर होता है। लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह है कि एक बहुत बड़ा मसला ये है कि एक वजह इन सारी केसेस की बढ़ती हुई तादाद की ये है कि हमारी जो खुराक है उसमें इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड्स का मिकदार बहुत ज्यादा है। अब यकीनन हम में से कोई ये नहीं कह रहे कि सिर्फ इसकी वजह से ही ये अमराज बढ़ रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिनको हम कहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी मुमकिन भी नहीं, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिसर्च, इज द प्रेजेंस ऑफ ITFAs। अच्छा, ITFAs हमारी इस पर हम थोड़ी सी अभी तफसील में भी बात करेंगे कि एग्जैक्टली इनका आपकी सेहत और हमारी सेहत पर क्या असर होता है। लेकिन ये हमारे खुराक में आते कहाँ से हैं? जब मुख्तलिफ फूड स्टफ्स, चाहे वो बेकरी बिस्किट्स हों या जो रोड साइड पर हम बड़े शौक से पकौड़े और समोसे खा रहे होते हैं, वो तैयार किए जाते हैं पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, जिनको PHO कहा जाता है। और इनके इस्तेमाल की वजह से हमारी खुराक में ट्रांस फैटी एसिड्स की तादाद बढ़ जाती है। अच्छा, दुनिया भर में इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान में भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। फ्रॉम डिफरेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट हेल्थ प्रोफेशनल्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट्स। हस्बे मामूल हमने कई डेडलाइंस मिस कर दी हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक इंटरनेशनल पुश है, ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में। हमारे साथ नंबर करता है मिस्र, वहां पर भी तकरीबन कमोपेश इसी तरह के मसले मसाइल का सामना है। तो यहाँ कोशिश की गई है कि जाहिर है कि एंड गोल तो है कि ITFAs हमारी फूड स्टफ्स में होने ही नहीं चाहिए। लेकिन हम सबको पता है कि एकदम किसी चीज को बैन करना तकरीबन नामुमकिन है। तो इन द शॉर्ट टर्म गोल ये सेट किया गया है कि एक मैंडेटरी लिमिट लगाया जाए ITFAs का, जो है कि हमारी फूड स्टफ्स में टोटल फैट्स में 2% से ज्यादा ITFAs नहीं होने चाहिए। कुछ अगेन जैसे मैंने कहा कि कुछ इसमें पेशरफ्त भी हुई है। पिछले साल घी, बनास्पति घी, बेकरी शॉर्टनिंग्स, बिस्किट्स, रस्क्स और ब्रेड्स और मुख्तलिफ बेकरी आइटम्स को रेगुलेशन में लाया गया है। लेकिन जैसे आपको पता है कि क्योंकि हर सूबे में एक मुख्तलिफ निज़ाम है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट NGOs हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं, तो इन सब में कोऑर्डिनेट करना कदरन मुश्किल हो जाता है। और गोल ये है कि तमाम जो हमारे फूड स्टफ्स हैं उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म रेगुलेशन होनी चाहिए पूरे मुल्क में। अब जब तक जहां हमने बात की बैन करने की, तो बिल्कुल ऑन पेपर बैन होना चाहिए। इन प्रैक्टिस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमने हर दूसरे तीसरे महीने हम ये खबर देखते हैं कि जी अब इस सूबे ने प्लास्टिक बैग्स बैन कर दिए, अब इस शहर ने प्लास्टिक बैग बैन कर दिए हैं। लेकिन आप वहां जाएं तो उन्हीं शॉपर्स में ही काम हो रहा होता है। इसकी एक वजह ये है कि
जब ये पॉलिसी फॉर्मुलेट हो जाती हैं और जब इनको रेगुलेट करना होता है तो इंडस्ट्री की तरफ से शायद कुछ कॉपरेशन भी होती है, लेकिन जाहिर है कि रेजिस्टेंस भी होती है। तो इंडस्ट्री को भी ऑन बोर्ड लेना इंतहाई इसमें जरूरी है। इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स का जाहिर है कि ये कहना है कि जी हमारी वैसे ही जो डाइट है वो काफी अनहेल्थी होती है, ऑर्गेनिक नहीं होती, हमें शौक है चीजों को तेल में पकाने का। लेकिन इसके बावजूद सच ये है कि जो रॉ मटेरियल है, जो जिस ऑयल्स में हम ये तैयार करते हैं इन खानों के, वो ही वो चुनाचे हमें एक रेगुलेशन चाहिए जो तमाम फूड सोर्सेस को कवर करे। जैसे इसका कोई फायदा नहीं है कि आपने 4 आइटम्स में बैन कर दिए, लेकिन पीछे 40 और आइटम्स हैं जिन में अभी भी ITFAs मौजूद हैं। तो इसी साल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, ये एक अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ने एक इसी तरह का प्रपोजल सबमिट किया जिसमें कहा गया कि एक रेगुलेशन होनी चाहिए तमाम फूड कैटेगरीज की। अब कई साल लगे हैं यहां तक पहुंचने में भी। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने 78 फूड कैटेगरीज को की शनाख्त की है, और अब बॉल PSQCA के कोर्ट में है और हम अभी वेट कर रहे हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो इसके साथ मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। हमारे साथ हैं फराह अतर साहिबा, आप डेप्यूटी डायरेक्टर स्टैंडर्ड्स एंड एक्रेडिटेशन हैं पंजाब फूड अथॉरिटी। हमारे साथ मुनव्वर हुसैन साहब हैं, इन कंट्री कोऑर्डिनेटर ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी इंक्यूबेटर। डॉक्टर नूर हसन काकर, डायरेक्टर टेक्निकल फूड बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी। और डॉक्टर अल्लाह रखा, एसोसिएट प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, जहां पर मेरा एक जमाने में काफी आना जाना रहता था डॉक्टर साहब। होप इट्स स्टिल एज वंडरफुल प्लेस एज आई रिमेम्बर इट। फराह साहिबा, मैं आपसे आगाज करना चाह रहा हूं। मैंने एक मुख्तसर अनप्रोफेशनल इंट्रोडक्शन तो दी है ITFAs के बारे में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हमें एक बार फिर तफसीलन बता दें कि इनसे क्या किस किस्म की हेल्थ रिस्क्स का सामना करना पड़ता है। Thank you so much for providing me opportunity of sharing my views at this platform. मैं briefly explain करूंगी. First of all, background. ITFA के PFA Punjab Food Authority is a regulatory body that was established in 2012 और 2017 में हमने after according a grace period of approximately 18 months to the ऑयल घी एंड घी एंड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, हमने उनको ग्रेस पीरियड दिया या बिजनेस एडजस्टमेंट टाइम दिया कि जी आप ITFA लिमिट्स को एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एज पर WHO गाइडलाइंस ले आए। बट अनफॉर्चुनेटली हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, एंड द रीजन बिहाइंड वाज we are a provincial body and standards were different at that time in provinces and federal government. Standards different थे सब provinces में के अपने अपने standards थे। Eventually CCI ने इस मैटर को टेक अप किया, स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइज हो गए, सब ने हार्मोनाइज स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट कर लिए। अच्छी बात ये हुई कि PSQCA ने हार्मोनाइज स्टैंडर्ड को नोटिफाई करने के बाद ITFA लिमिट्स सर्टेन स्पेसिफिक आइटम्स जो आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं उसमें 2 ग्राम पे ले आए, जो कि एज पर WHO गाइडलाइंस है या WHO की प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग को ऑल फूड में रेगुलेट करने की जरूरत है, जो कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम कर लेंगे। एटलीस्ट दिस इज ऑन कार्ड्स। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज द डेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं कि हमें WHO की बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना है, which will lead to the eventual banning of the partially hydrogenated fat, which is the main culprit behind these ITFAs, industrially produced trans fatty acids. अब अगर हम इसके साथ हेल्थ इम्पैक्ट्स की बात करें, जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन था, तो वी आर ऑलरेडी अवेयर, हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा है। कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस हमारे यहाँ बहुत ज्यादा उनकी प्रेवलेंस है। लाइक हमारी अप्रोक्सीमेटली इसमें से 6 डेथ्स जो हो रही हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से हो रही हैं, और उसमें से भी 4 ऐसी डेथ्स हैं। मैं आपसे एक छोटा सा एक शेयर करूंगी।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के जो सीईओ हैं, जो उसको हेड कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारे पास एक फॉरेनर्स की टीम आई, तो उनके जो हेड थे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में उतने ऑपरेशंस नहीं किए थे जितने हम एक साल में हार्ट की वाह सर्जरीज कर रहे हैं। कि इतना ज्यादा ओवर क्राउडेड है हमारी जितनी भी कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि लोगों को हेल्थ बिल्कुल। फैसिलिटीज दे रहे हैं, और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन इवेंचुअली आई मस्ट से कि थिंग्स आर गोइंग इन द गुड डायरेक्शन, एंड इवेंचुअली वी विल कंट्रोल दिस ऑल इंशाल्लाह। अच्छा फराह साहिबा, इसके साथ साथ आपने दिल के अमराज की तो बात की। एक जो बहुत बड़ा मसला है, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको पाकिस्तान में कोई एक घर मिलेगा जहां पर किसी ना किसी को शुगर की बीमारी ना हो, या कम से कम उनके जानने वालों को ना हो। आईटीएफएस और डायबिटीज का क्या लिंक बनता है? अच्छा, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं सर। जी ITFs है, डायबिटीज है, दे ऑल आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दैट इज एसोसिएटेड। इसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं वो हैं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम लोग वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं बिल्कुल करते, बिल्कुल। और 70% इज द रीजन बिहाइंड इज द बैड फूड प्रैक्टिसेस। हम एक जो अनहेल्थी हमारी फूड है, दिस इज कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन दीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। एंड थर्ड फैक्टर जिसको डॉक्टर्स कंसिडर करते हैं ऑलवेज, डायबिटीज में भी, कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस में भी, इवन कैंसर के केसेस में भी, वो हमारा जेनेटिक्स है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, मैं फिर आपको एग्जांपल दूंगी PIC के चेयरमैन की। वो क्या कह रहे थे कि उनकी फैमिली में मैक्सिमम जो लाइफ स्पैन था वो कितना था, 40-45 ईयर्स, और उसके बाद कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस स्टार्ट हो जाती थी और डेथ हो जाती थी। अब क्या होगा, माय वो गॉड। कहते हैं कि मैंने मेरे फैमिली ने स्पेसिफिकली घर की बनी हुई सिंपल डाइट जो हम डेली रूटीन में खाते हैं, वो उसके साथ एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए वो अब 60+ हैं। माशाल्लाह। हाँ जी, उनके पेरेंट्स हयात हैं माशाल्लाह, और जो डाइट है हमारी वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स व्हाट वी आर। एब्सोल्युटली, कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। और या अगर हम आईटीएफएस ही खा रहे हैं तो फिर तो अल्लाह ही बचाए। डॉक्टर नूर हसन साहब, अब अक्सर हम देखते हैं ना कि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और पाकिस्तान में और मेरे ख्याल ज़ाहिर है दुनिया भर में एक क्लास डिवाइड का भी एक बहुत बड़ा किरदार होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ कराची में बैठा हुआ हूँ, हमारे नलके में पानी नहीं आता, लाइन का पानी नहीं आता, लेकिन अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं टैंकर खरीद लेता हूँ। अगर मेरा ख्याल है कि जी गवर्नमेंट स्कूल में तालीम का मेयार अच्छा नहीं है तो मैं प्राइवेट स्कूल में चले जाता हूँ। पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो मैं प्राइवेट गार्ड्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि कुछ ऐसे तबकात हैं, इकोनॉमिक क्लासेस हैं, सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस हैं, जिनको जो ज्यादा वल्नरेबल है टू ट्रांस फैट एसिड्स। अभी जैसे अभी फराज साहिबा कह रही थी, मैं अगर चाहूं यहाँ पर तो मैं ऑर्गेनिक खाना भी खरीद सकता हूँ, मैं ज्यादा केयर ले सकता हूँ। लेकिन बहुत लोग हैं जिनके लिए ये उनकी पहुंच से बाहर है। तो क्या आईटीएफएस का एक डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट होता है मुख्तलिफ कम्युनिटीज पर? आप म्यूटेड हैं डॉक्टर साहब। जी थैंक यू। इनिशियली सर जब आपने स्टार्ट लिया था तो इंट्रो मुझे बड़ा अच्छा वो लगा जहाँ से आपने स्टार्ट लिया, लेकिन बीच में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी क्राइसिस के अमंगस्ट एक और भी क्राइसिस है, वो है इंटरनेट फ्रीक्वेंसी। जी फिर जी फराज बिल्कुल साहब ने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन बिल्कुल। किया सर कि वो शार्क मछली है ना, उसको शौक हो गया हमारे केबल चबाने का, मैं क्या करूं। उसको भी जी बोल देते हैं कि इसके अंदर आईटीएफएस है, ना खाया करो। बस पता नहीं वो हम बदकिस्मत है कि तमाम आफतों का रुख हमारी तरफ ही बस है। देख लें सर। अच्छा दूसरी फराज साहिबा ने बड़ा अच्छा वो अहाता किया कि बैकग्राउंड थोड़ा सा बताया कि क्या प्रोग्रेस है इसके ऊपर। सो ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, नॉन फैक्ट है कि इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू अ नंबर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, जिसमें एलिवेटेड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को वो कंट्रीब्यूट करता है, विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। इसी तरह से लोअर्स द बेस्ट और गुड कोलेस्ट्रॉल विच इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एक बीच में फिर आपने ये किया कि इज इट एसोसिएटेड विद डायबिटीज? यस, बिकॉज इट रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, ITFA जो है।
और दूसरा आपने इकोनॉमिक फैक्टर, डेफिनेटली इट इज कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है दे आर हाईली प्राइस्ड। हमारी जो पॉपुलेशन है अनफॉर्चुनेटली इट इज इंक्रीजिंग टू अ सब्सटेंशियल लेवल बिलो पॉवर्टी लेवल, और उनकी इतनी बाइंग पावर नहीं है। सो जहां से एक फूड कमोडिटी जिसकी हाई प्राइस है, सो मैं तो कोशिश करूंगा अगर मेरी इनकम लो है, सो जो इजीएस्ट या चीपेस्ट अवेलेबल हो, नॉट बिल्कुल। नोइंग। फिर दूसरी बात यह है कि हमारी तरफ लिटरेसी रेट का भी वो इशू है कि people are not aware of the consequences of the food what they are eating and what it can cause. So हम तो कोशिश करेंगे कि वो जो चीपेस्ट हमें मिले, बेशक वो हेल्थ हमें पता हो या ना पता हो, कि अगर वो कंप्रोमाइज भी करता है हमारी हेल्थ सेफ्टी को, सो डेफिनेटली ये इश्यूज तो है। ठीक है। अब देखिए यही मसला है ना कि ये इस चीज को थोड़ा एम्फसाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जब यहाँ पर हम बात करते हैं ना कि यार ये अनहेल्थी है, इसको ना खाओ, इसको ना खाओ, तो लगता है कि एक पर्टिकुलर अपर या अपर मिडिल क्लास की ऑब्सेशन है ये कि बी हेल्थी, ईट हेल्थी। और लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर इसका उल्टा है। द इफेक्ट इज डिस्प्रोपोर्शनेट ऑन द लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस। तो जैसे आपने कहा कि जो सस्ता खाना मिल रहा है वो बंदा उठा लेता है क्योंकि आपको पता है कि आखिरकार आगे जाके आपने बिजली का बिल ही देना है, तो कहीं ना कहीं तो बचा लो जहां पैसे बच सकते हैं। अब बात आती है, आपने अवेयरनेस की भी बात की। अवेयरनेस तो एक हद तक ही जा सकती है ना। आप पिछले भी सेमिनार्स में, इस तरह के वेबिनार्स में हमने अवेयरनेस रेज करने की कोशिश की थी और उसका मकसद ये था कि एक प्रेशर डेवलप हो सिविल सोसाइटी की तरफ से, लोगों में आगाही हो, ताकि वो आगे गवर्नमेंट को कह सकें कि जी हमें इस मसले का हल चाहिए। लेकिन रेगुलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन अवेयरनेस, या अवेयरनेस कम से कम इस मकसद से हो कि रेगुलेशन हो। अगर मुझे पता है कि मैं अवेयर हूं कि हवा आलूदा है लेकिन सांस तो मुझे फिर भी लेना है, तो अवेयरनेस एक हद तक ही जा सकती है। अगर सारी चीजों के अंदर ITFES हैं तो फिर माय ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड। तो मुनव्वर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूं। अब आप ग्लोबल डेडलाइंस तो हमने मिस कर दी, जैसे हम तकरीबन हमेशा ही मिस कर लेते हैं। लेकिन हम अकेले नहीं हैं, पूरी दुनिया में ITFES के खिलाफ काम किया जा रहा है, रेगुलेशंस की जा रही हैं। हमारे यहाँ क्या सबसे बड़े चैलेंजेस हैं उन कंट्रीज को इसके साथ अगर हम कंपेयर करें जिनकी सूरत हाल थोड़ी बहुत हमारे से मिलती है, जैसे कि मिस्र हो, उन्होंने क्या कर पाया, वो क्या कर पाए हैं जो हमारे से अभी तक नहीं हुआ और करना चाहिए? देखें, जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जब हमने मुख्तलिफ कंट्रीज में, अगर हम एज ऑफ नाउ देखें तो तकरीबन 80 से ज्यादा ममालिक हैं, उन्होंने इस वक्त तक जो है रेगुलेटरी या लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए हैं। और उनमें से 63 कंट्रीज ऐसे हैं कि जिन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी इस वक्त तक एज ऑफ नाउ अडॉप्ट की है। अगर हम ओवरऑल उनकी जो है वो ट्रेंड्स को देखें या उन चैलेंजेस को देखें, बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे ही हैं तो जो पाकिस्तान के भी वैसे ही चैलेंजेस थे जो उन कंट्रीज के भी थे। दैट वाज मोर अराउंड द पॉलिटिकल कमिटमेंट दैट एक्चुअली व्हेन द गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड कि एक ऐसा पॉलिसी मेजर लेना है जो लोगों की डायरेक्टली लाइफ सेविंग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल है, तो वो मेजर्स लिए गए हैं। पाकिस्तान ने भी कुछ प्रोग्रेस की है और वी आर होपफुल के और चीजें जो है इस पे फर्दर हम एक बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी की जानिब चले जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं कि जिनको एक जस्ट एक ओवरऑल, ताकि हमारे ऑडियंस भी ये जान सकें कि हमारे जो चैलेंजेस हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्या वो यूनिक है, या कुछ ऐसे चैलेंजेस भी हैं कि जो बिल्कुल पाकिस्तान या बाकी दुनिया ने जिस तरह उनको कैचअप किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक जो रेगुलेटरी पाथवे है पाकिस्तान में, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे एक काफी when we started working with the national regulatory body on ITFA regulation के तमाम फूड्स को कवर करना है, तो we find out that there are nearly 20 committees, और उन कमेटीज को जो है वो NH committees covering a set of products,
और हालांकि जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो जहाँ पे एक एक्सपर्ट्स का भी रेगुलेटर्स का भी एक कंसेंसस है कि प्राइमरीली वी शुड गो फॉर अ वन पॉलिसी व्हिच कवर्स एवरीथिंग एंड दैट एक्चुअली रिमूव एनी रिस्क ऑफ जो है वो लिविंग समथिंग बिहाइंड। क्योंकि इस तरह प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हमेशा बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आपने क्या छोड़ दिया है, क्या कवर कर लिया है। देन जो एक आम तौर पर एक एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस जो हमें नजर आई कि जो ओपन यानी जो पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स तो यूजुअली प्रेस्क्राइब्ड हैं, लेकिन स्ट्रीट फूड का यूजुअली ये कंसीडर किया जाता है कि प्रोबेबली उनके स्टैंडर्ड्स नहीं हैं या बहुत मोस्टली प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। देन एक और बड़ा चैलेंज ये था कि लार्ज नंबर ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स स्ट्रीट फूड, जो कि almost every country face this challenge, desserts, salty snacks, और ये जो है they are all like source of ITFAs। और जो भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स यूज हो रहा है या मल्टीपल फ्राइंग्स हो रही हैं तो उसमें ITFAs होंगे, और उनके लिए जरूरी है कि हम इवन हम अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं, बट पीपल कांट डू दैट कि इवन यू कांट एक्चुअली उनको पहचान नहीं सकते हैं, आपको पॉलिसी पे ही जाना है। दूसरा, there was some like we also noted कि there are capacity issues as well, एक limited capacity issues भी हैं, but this is great that the provincial regulatory bodies has now started working on it, and even जो पाकिस्तान में भी कम से कम एक लेबोरेटरी जो है वो बना इस काबिल है जो PCSIR के जो है एक एक्रीडेटेड टेस्टिंग कर सकती है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि तमाम कंट्रीज में जहाँ पे इस तरह के इश्यूज हुए उसमें एक बड़ा यूनिवर्सल किस्म का प्रॉब्लम था कि इस तमाम सिचुएशन का एक खास तबका है जो बेनिफिशियरी है, जो स्टेटस को चेंज होते हुए नहीं देख सकता, और वो उसमें एक अनफॉर्चुनेटली एक फूड इंडस्ट्री भी आती है। तो उस फूड इंडस्ट्री का भी मतलब जो बेनिफिशियरी है दे रेजिस्टेड। शुरू में स्टार्ट में जो है पंजाब फूड अथॉरिटी से हमारी कुलीग उन्होंने बात की कि एक कुछ मेयर्स लिए गए और बड़े वो अच्छे मेयर्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द इंडस्ट्री प्लेयर्स दे एक्चुअली अपोज दैट, दे ट्राइड के उन मेयर्स को डिले किया जाए, या तो मेयर्स को लिए नहीं जाए, डिले किया जाए, कोर्ट्स तक भी गए, बट in spite of all those issues, I think as of now, Pakistan has made a progress, जिसके अंदर अभी लास्ट ईयर में जो है वो 6 जो कैटेगरीज प्रोडक्ट्स की उसको लिमिट किया गया। अभी कुछ और प्रोग्रेस हुई है, वी आर होपिंग कि 76 या के करीब प्रोडक्ट्स जो हैं they would again be covered, but at the same time the best practice policy is on the agenda। and एक और important part जो बहुत important है हमें ज़हन में रखना चाहिए, we have a limited options, alternative options as well, healthier options भी कम हैं। तो जब भी हम as a public health advocate अपने messages दें तो we should be a little more comprehensive in our messages। if we do not have like palm oil is the major like जो है वो coming up as a resource के जिसमें frying होती है, cooking होती है, लेकिन palm oil is also saturated fat का एक बड़ा source है, तो पाकिस्तान में बड़ी मिकदार में आ रहा है। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि जब हम एक पॉलिसी ITFAs लिमिट की बात कर रहे हैं हाइड्रोजनेशन के साथ साथ, उसके साथ साथ हम ये भी देखें जो हमारे पास जो अनहेल्दी ऑप्शंस हैं, वी आल्सो शुड मूव विद अ फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग या वार्निंग साइंस। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज ने ऐसा किया है कि ना सिर्फ ये है कि ITFAs को या सॉल्ट को, शुगर को लिमिट किया, बल्कि उसके साथ साथ लोगों को ये जो है वो एम्पावर किया कि लोग पहचान सकें कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हेल्दी है या कौन सा अनहेल्दी है या उसकी मिकदार को कम करना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द ब्रीफ समरी ऑफ चैलेंजेस। नहीं मुनव्वर साहब, एज यूजुअल आपने दरिया को कूजे में ही बंद किया। बहुत इसमें इश्यूज हैं, एक तो कैपेसिटी के इश्यूज हैं, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं, और खासतौर पे आपने ये कहा कि इट्स नॉट इनफ कि आप लोगों को कि यार ये ना खाओ, उनको कोई मुतबादिल भी तो दिखाना होगा ना। और कैसे आपको पता लगेगा, जैसे अगर मैं आज बाहर जाऊं और मैं कोई चीज खरीदूं, मुझे कैसे पता है कि इसमें एग्जैक्टली क्या है? तो न्यूट्रिशन लेबलिंग इज इम्पोर्टेंट। यहाँ से डॉक्टर अल्लाह रखा मैं आपकी जानिब आना चाह रहा हूँ। सिविल सोसाइटी और आपके मतलब एकेडेमिया की लॉबिंग की अवेयरनेस रेजिंग से कितना फर्क पड़ा है यहाँ तक पहुंचने में? हम जानते हैं कि अभी मतलब आगे बहुत देयर इज अ लॉन्ग रोड अहेड ऑफ अस, लेकिन कुछ प्रोग्रेस फिर भी हुई है। जैसे अभी मुनव्वर साहब कह रहे थे
कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, एडवोकेसी, लोगों को समझाना, इसमें कितना अहम किरदार है एकेडेमिया का, जैसे आपकी इंस्टीट्यूट है, और सिविल सोसाइटी का? जी थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने स्टार्ट में एक बिल्ड किया ना कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ क्राइसिस हैं, जो हमारा हेल्थ का और न्यूट्रिशन का क्राइसिस है, इसको हम सही तरह से रियलाइज नहीं कर सके। ये पाकिस्तान के तमाम क्राइसिस से बड़ा क्राइसिस है। आप सिर्फ ये देखें कि सिर्फ डायबिटीज मैनेजमेंट की कास्ट देख लें कि पर पर्सन कास्ट इज मोर देन $1,000 पर ईयर, और वो पाकिस्तान के 31% एडल्ट पॉपुलेशन डायबिटिक है। इस क्वांटम को आप जमा करें तो फिर देखें कि इसकी कास्ट क्या है। देन मूव ऑन टू अदर डिजीजेस। आप सिर्फ माल न्यूट्रिशन की बात करें, वो हमारी जीडीपी का 4 to 11%, इट्स मोर देन $7 to 8 billion। तो जस्ट इसकी रियलाइजेशन हमारे यहाँ थोड़ी सी वीक है, लेकिन जो क्राइसिस है जिसके अंदर हम हैं, ये इतना बड़ा है कि इसे हमें बहुत जरूरी है कि मिलकर नेविगेट करें और इसको ओवरकम करें। और जिसमें डॉक्टर साहब, भाई मैं आपकी यहाँ पे माजरत आपकी मैं बात काट रहा हूँ। मेरा ख्याल है इससे एक जो बड़ा इसमें एक बहुत बड़ा खतरा ये भी है कि ये कदरन इनविजिबल क्राइसिस है। जी बाकी जी चीजें तो ये आपको नजर आ जाती है ना, यार रोड खराब है, सड़कें टूट, इनविजिबल क्राइसिस जैसे आप कह रहे हैं, तो फिर टिकिंग टाइम बॉम्ब है एक पूरा। एग्जैक्टली सर, ये इनविजिबल क्राइसिस क्या हम हर रोज घरों में मतलब इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब एक वर्किंग पर्सन घर में बैठ जाता है, सारा कुछ कमाई का जरिया बंद हो जाता है, तो फिर हमें अंदाजा होता है। जस्ट मतलब काउंट एवरी हाउस होल्ड जो इफेक्टेड है इस प्रॉब्लम से, जो हमारे यहाँ एनसीडीज का प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको हमें नेविगेट करने के लिए सिविल सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं, उसके साथ सीपीडीआई है, हार्ट फाइल है, ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी इनक्यूबेटर है, प्लस साथ हमारे रेगुलेटरी बॉडीज हैं। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, खासकर जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज प्रोविंशियल लेवल पे हैं। दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दे आर ऑलरेडी मीन सॉर्ट ऑफ प्रोएक्टिव। उनके यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होती, दे आर विलिंग टू अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दुनिया में करंटली एप्लीकेबल हैं। तो हमें ये थोड़ा सा है कि हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ प्रोएक्टिव, देयर आर इश्यूज आल्सो जिसके लिए हमें पुश करना पड़ता है, हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। हमारी तमाम जो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। हम यूनिवर्सिटीज, एकेडेमिया, दे आर आल्सो कोऑर्डिनेटिंग। और इसके ना सिर्फ हम अवेयरनेस ला रहे हैं, बल्कि इस क्राइसिस की रियलाइजेशन नेशनल लेवल पे हमें करवाना बहुत जरूरी है कि दिस क्राइसिस वी हैव टू नेविगेट स्मूथली। और इसको हमें क्यों कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हमारी इंडस्ट्री जो है, ओके ऑलराइट दे आर मतलब उनके थोड़े बहुत उनके हैं अपने जो भी आर्गुमेंट्स कि ओके दे डोंट हैव अल्टरनेटिव्स, लेकिन जो अल्टरनेटिव्स हैं दे आर अवेलेबल दुनिया में। जैसे मुनव्वर साहब ने बताया कि पूरी दुनिया ने इसको ओवरकम किया है, जो बड़े बड़े लीडिंग कंट्रीज हैं उन्होंने ओवरकम किया है, और पाकिस्तान वी आर लैगिंग बिहाइंड एज ऑलवेज। तो हमारे पास अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं, हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज भी अवेलेबल हैं, लेकिन हमें अब सिर्फ मसला ये है कि हमें रेगुलेशंस को स्ट्रेंथन करना है, जिसके लिए पीएसक्यूसी एंड रेगुलेटरी बॉडीज दे आर डूइंग दिस। लेकिन जैसे मुनव्वर साहब ने हाईलाइट किया, हमें सिर्फ रेगुलेशंस हमारे सिर्फ पैक्ड फूड्स के रिलेटेड हैं। जो हमारा लूज आइटम्स हैं जो रेगुलेशन से कवर भी नहीं हो रही और एनफोर्समेंट में भी कवर नहीं हो रही, बिल्कुल। वहां पे एनफोर्समेंट का सबसे बड़ा मसला है ना डॉक्टर साहब, मेजॉरिटी तो हमारा लूज फूड का ही मसला है यहाँ पर। एग्जैक्टली लूज फूड का है। जो हमारे देहातों में वहां पे तो मतलब हर चीज लूज फूड बिक रहा है, जो कि मेजर सोर्स ऑफ ट्रांस फैट आ रहा है। तो उनकी एनफोर्समेंट के लिए भी हमें एसओपीज क्विकली डिवाइस करने होंगे। जैसे ही हमारा ये ओवरकम होता है, हम नेक्स्ट वीक जैसे इस वीक के वीकेंड के तक हम ये इंशाल्लाह बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी और रेगुलेशंस को अडॉप्ट कर लेंगे, तो हमें एनफोर्समेंट के लिए अपने मैकेनिज्म एसओपी सेट करने पड़ेंगे, ताकि जो लीकेजेस हैं, इंडस्ट्री स्मार्ट नहीं हो, हमें इंडस्ट्री से ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। हमें उसके लिए कंटिन्यूअस वॉचडॉग का रोल सिविल सोसाइटी को प्ले करना है, एकेडेमिया को रिसर्च में लीड लेनी है कि क्या इम्पैक्ट क्या आया हेल्थ पे, या प्रीवियस इम्पैक्ट क्या है, इंडस्ट्री के रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट है, उनकी हमें एविडेंस जनरेट करना है एकेडेमिया को, सो दैट वी कैन सपोर्ट द सिविल सोसाइटी एंड रेगुलेटरी बॉडीज इन एनफोर्समेंट। ठीक है, तो हमारा जो रोल है इसमें इस लिहाज से बहुत ज्यादा है कि हमें अपनी एनफोर्समेंट में हमें एविडेंस जनरेट करना है, हमें फिर कैपेसिटी बिल्डिंग में भी बड़ा जरूरी है। जैसे कि जो ट्रांस फैट्स हैं
ओके वी कैन बैन, लेकिन उनके जो एनालाइज करना है उसके लिए हमारी कैपेसिटी भी नहीं है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की, तो हमें उसके लिए कैपेसिटी भी बिल्डिंग करनी है हमारी एनफोर्समेंट बॉडीज की, फूड अथॉरिटीज की, ठीक है। इसके साथ साथ PCSIR जैसे कराची में है अभी, और फिर हमें न्यू मेथड्स जो रैपिड टेस्टिंग मेथड्स हैं सो दैट वी कैन क्विकली सॉर्ट ऑफ क्वांटिफाई ट्रांस फैट्स। तो हमें रैपिड टेस्टिंग मेथड्स के ऊपर भी जानना होगा, उसके लिए भी हमें एकेडेमिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो कि हमें करना है। और मेरा ख्याल है कि अक्सर हम देखते हैं ना कि पाकिस्तान, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा होता, लेकिन काम हो रहा होता है आइलैंड्स में। जी किसी ने यहाँ पर रिसर्च की, किसी ने वहां पर एक रेगुलेशन बनाई, लेकिन कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा मसला होता है। मैं बस एक चीज इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपने जो जिक्र किया ना कि रूरल एरियाज में, तो अच्छा ये तब्दीली भी हमारे आंखों के सामने आई है। क्योंकि मुझे याद है बचपन में जब मैं गांव जाता था तो एक बाबा होता था, 90-95 साल की उम्र थी उसकी, और वो एक सोटी लेके एक चक से दूसरी चक तपती हुई धूप में पैदल जाता था। अच्छा मैं अभी अगर आप मुझे कहें ना कि यार ये 2 किलोमीटर चल के दिखा दो, मेरा सांस फूल जाएगा। और अब वो गांव में भी वो बाबे नहीं रहे। उनसे पूछा मैंने, उन्होंने कहा कि यार उन दिनों में हम अपनी देसी मुर्गी खाते थे, देसी घी में खाते थे, लेकिन अब सब कुछ डब्बों में मिल रहा है, तो हमारी सेहत भी तबाह हो गई है इसके साथ साथ। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि वी हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ आवर हेल्थी ट्रेडिशंस, और जो सबसे अनहेल्थी ट्रेडिशंस हैं वो हमने अडॉप्ट कर ली हैं। अच्छा जब बात है कैपेसिटी और कोऑर्डिनेशन की, तो फराज साहिबा और डॉक्टर नूर हसन साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। अब हमारे यहाँ एक आदत है, एक रिवायत है कि जहां पर हम देखते हैं कि यार ये हुकूमत का महकमा है या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, हम कहेंगे यार सारी गलती आपकी ही है, आपने रेगुलेट नहीं किया, आपने काम नहीं किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हालांकि ये काफी एक अनफेयर बात है, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी अपने चैलेंजेस और अपने इश्यूज दरपेश हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिमिलर डिपार्टमेंट्स, जैसे आप बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी में, आप भी फराज साहिब आप पंजाब फूड अथॉरिटी में है, तो क्या कोई ऐसी मैकेनिज्म है कि फाइंडिंग्स और रेगुलेशंस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किए जाए? मैं जानता हूं कि 18वीं तरमीम के बाद ये इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, मे बी इट वाज बिफोर आल्सो, लेकिन ये कितना आसान या कितना मुश्किल है अक्रॉस प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन फूड डिपार्टमेंट्स, फूड अथॉरिटीज की? जी अच्छा फराज इस साहब। पे मैं सर पहले आंसर देना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग सबसे पहली पाइनियर फूड अथॉरिटी हैं जो सबसे पहले एस्टेब्लिश हुए, और हमारे फूड जी स्टेप्स को फॉलो करते हुए बाकी सब फूड अथॉरिटीज एस्टेब्लिश हुई पाकिस्तान में। PFA is always very forthcoming as far as coordination is concerned. जितनी भी फूड अथॉरिटीज एस्टैब्लिश हुई हमने उनकी हर तरह से हेल्प की। एक ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम एस्टैब्लिश था, हमने उनको वही सिस्टम दिया ताकि इंस्टेड ऑफ री इन्वेंशन ऑफ व्हील वो इसको अडॉप्ट करें, और उनके पास इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी थी कि वो जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स थी उसको इम्प्रूव किया जा सकता था। और डेफिनेटली प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज ने बहुत कम टाइम में, जैसे बलूचिस्तान और सिंध, दे पीपल आर वेरी नेसेंट, लेकिन उन्होंने विद इन वेरी शॉर्ट टाइम दे हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगेन एक मैं इसमें चीज बताना चाहूंगी कि हम लोग, हमारे पास बलूचिस्तान से लोग आते हैं, KP से आते हैं, सिंध से आते हैं, AJK से आते हैं, और हर तरह की फैसिलिटेशन हम उनको प्रोवाइड करते हैं इन टर्म ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे लेबोरेटरीज में है, ट्रेनिंग स्कूल्स में है। इसके अलावा कोई उनको लॉ में कोई हेल्प चाहिए, एनीथिंग एल्स, हम उनको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि टाइम टू टाइम सब डेलीगेशंस हमारे पास आए होते हैं। अभी भी सिंध फूड अथॉरिटी से चंद लोग आए हुए हैं, इससे पहले अभी लास्ट मंथ में बलूचिस्तान से आए थे। और हम, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये टू वे लर्निंग प्रोसेस है। ये नहीं है कि सिर्फ हम सिखा रहे हैं, हम जो उनको इश्यूज आ रहे होते हैं, जस्ट लाइक इंटर प्रोविंशियल ट्रेड है, बलूचिस्तान के कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स थे, हमने उसको एड्रेस किया, और हमारा आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। एक आप समझ लें कि पर्सनल भी है, इसके अलावा गवर्नमेंट भी इस चीज पे काम कर रही है, एक पोर्टल डेवलप कर रही है जिसके ऊपर हम सब फूड अथॉरिटीज प्लस द PHQCA विच इज द स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अकॉर्डिंग टू द CCI's डिसीजन, तो हम उस पे कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर कर रहे होंगे। ठीक है। Uh, अच्छा Ji, जी I would डॉक्टर। like to add what Dr. Farah has said.
इस पे तो नो डाउट कि पंजाब फूड अथॉरिटी बीइंग relatively older regulatory authority than the other authorities of the provinces, उन्होंने कोऑर्डिनेशन की बात की। कोऑर्डिनेशन मैं तो ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए, जो कि फिलहाल पर्सनल लेवल पे है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि जैसे वो डॉक्टर फरा ने बात की कि इस तरह से कोई वो पोर्टल हो जहां पर डेटा हम शेयर कर सकें, क्योंकि हमारे पास इस तरह से डेटा नहीं रेगुलरली शेयर हो रहा था कि कितनी नॉन कंप्लायंसेस है ऑन आर एंड और उन प्रोडक्ट्स की, ताकि हम इनको वो कोऑर्डिनेट कर सके विद प्रोविंसेस। ये है कि अगर पर्सनल लेवल पे मैंने डॉक्टर फरा को वो कम्युनिकेट कर दिया तो कर दिया, लेकिन ऑफिशियल चैनल ऐसा कोई नहीं है, जो कि लेकिंग है इस चीज की, और ये होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कैपेसिटी की बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी इज वेरी मच वर्किंग ऑन इट, और बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छा उन्होंने वो किया है, क्योंकि हमारी जितने भी प्रोडक्ट कंप्लायंस है या नॉन कंप्लायंस है, रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंसिंग है, वो इट्स एवरीथिंग इज ऑनलाइन, और इसको मजीद भी बेहतर किया जा सकता है। और इसी तरह से टेस्टिंग फैसिलिटी भी उसकी यही है कि हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी वो बढ़ाई है बहुत हद तक, और इसी तरह से कोऑर्डिनेशन में है उनकी, पंजाब फूड अथॉरिटी हो, सिंध फूड अथॉरिटी हो, इनकी फैसिलिटी हम यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, सबसे जो ये शायद एनालिसिस का भी इतना इशू नहीं है कि ताकि यानी फूड में हम एनालाइज ना कर सके ITFA, इट इज नॉट दैट रॉकेट साइंस, इजीली ये कैपेसिटी वो हासिल की जा सकती है और क्विकली की जा सकती है। मसला ये है कि वो इंडस्ट्री, क्या इंडस्ट्री की ये कैपेसिटी है कि वो लिमिट कर सके ITFA को, जो कि मेजर स्टेक होल्डर है। इंडस्ट्री को वो करना चाहिए, यानी इतनी स्ट्रिक्ट, क्योंकि जैसे टाइमलाइन एक ऑलरेडी इनके साथ शेयर हुआ था, ये 2019 में शायद फरा साहिबा ने भी इसका जिक्र किया कि इंडस्ट्री ने इनको कंप्लाई करना था बाय द ईयर 2023, बट वी आर स्टिल देयर, मां सिवाय एक आध इंडस्ट्री के, जो और उसका भी जो प्रोडक्ट लिमिटेशन ऑफ द ITFA है, वो उसकी प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड उस पे है। तो बाकी इंडस्ट्री को भी वो करना चाहिए, या तो इस तरह से स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इतनी स्ट्रिक्ट हो, इतनी वो हो कि ताकि वो सरवाइव ना कर सके अगर वो कंप्लाई नहीं करेंगे, और इसको वो होना चाहिए क्योंकि इट इज डैमेजिंग अ लॉट इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री with respect to health care system. डॉक्टर साहब, ये वही बदकिस्मती से वही बात आई कि जो कोऑर्डिनेशन होती है वो इंडिविजुअल लेवल पर होती है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कम होती है। यही है कि आपकी जान पहचान है, आपने 1-to-1 बात कर ली, लेकिन इट इज नॉट अगेन सेट इन स्टोन, इंस्टीट्यूशनलाइज कि यार ये चैनल है। बिल्कुल इसी तरह से है, क्योंकि जब से मैं अथॉरिटी में आया हूं और कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया है, मुझे कोई एग्जांपल नहीं मिलती कि मुझसे पहले जो मेरे प्रेडिसेसर थे उन्होंने क्या किया उस ना मेरे सामने वो डॉक्यूमेंट्स है, ना कुछ ऐसी चीज है, ना मुझे ओरली या डॉक्यूमेंट्स में मुझे नहीं मिलती कि किस लेवल की कम्युनिकेशन थी। हाँ, विजिट के लिए जाते होंगे, एक्सपोजर विजिट्स के लिए एक दूसरे को वो विजिट करते हैं, लेकिन इट इज नॉट एट दैट लेवल वेयर इट शुड बी। हाँ, मतलब वो फोटो लेने के लेवल पर है, लेकिन वो काम करने के लेवल पर शायद उसकी पेपर ट्रेल आपको नहीं मिली। ये तो हाल है। अगर कोऑर्डिनेशन का, तो कैपेसिटी का क्या हाल है? आई मीन, अभी हम इंडस्ट्री पर भी आते हैं, लेकिन रियलिस्टिकली फूड अथॉरिटीज की कैपेसिटी क्या है टू चेक एंड बैलेंस ये सारी अच्छा, चीजें? सबसे पहले तो यह है कि अगर हमने ITFA को स्पेसिफिकली अगर इनको हमने इन्फोर्स, सबसे पहले हमें PSQCS से इनकी वो नोटिफाई होना चाहिए कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये लिमिट है, जैसे बाकी आइटम्स के हैं और बाकी स्टैंडर्ड्स के हैं, उसको हम जितने भी सेफ्टी या जो रेगुलेटरी पैरामीटर्स हैं इनको हम कंटिन्यूअसली, या तो हम इंटरनल लैब से यहाँ से वो करते हैं, या नहीं है तो हम थर्ड पार्टी लैब से भी इसके एनालिसिस करवाते हैं। इसी तरह से ITFA है, ITFA भी इतना वो एक्सपेंसिव पैरामीटर नहीं है ताकि हम एनालाइज करें, इसके लिए GC है, HPLC है, इसी तरह से FTIR है, वो इतना इशू नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन ये है कि सबसे पहले ये रेगुलेशन तो सेट हो इसकी। तो मतलब अगेन बॉल इज इन द QCA's court। अभी नेक्स्ट एक मीटिंग है इंशाल्लाह, ये है कि इसको वो एट रैपिड पेस इनको टेकअप करना चाहिए। अब इसमें टाइम लगा है, क्योंकि जो फर्स्ट जो एक 6 मंथ्स पहले एक मीटिंग हुई थी, इसके बाद एक सेकंड शायद मीटिंग हुई है, अभी नेक्स्ट तो शायद कल परसों में एक और जो थर्ड मीटिंग है इसकी। होपफुली मैं वो मुनव्वर साहब ने भी इस चीज का जिक्र किया कि इसको अक्रॉस द ऑल फूड मैट्रिक्स इनको एक ही मरतबा वो नोटिफाई होना चाहिए, बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल फूड आइटम्स को ले और उसके लिए वो लेवल सेट करते रहे। तो इसमें शायद और भी टाइम लगेगा। उसमें तो वो तो फिर सालों साल की बात है ना, और वही मसला है कि
एक कमेटी 4 आइटम्स को देख रही है, दूसरी कमेटी 5 आइटम्स को देख रही है, वो एक Exactly. कवर्ड कोऑर्डिनेशन का मसला है। मुनव्वर साहब, इससे मैं आपकी तरफ आता हूँ और एक बार फिर आई विल आस्क यू टू गिव अस एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। अब जाहिर है कि दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं है जो अपनी रोजी रोटी पर लात मारना चाहेगी। ये सिर्फ मतलब पाकिस्तानी बिजनेसमैन या पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट की खासियत नहीं है। आई थिंक कैपिटलिस्ट अराउंड द वर्ल्ड नहीं चाहते। तो बाकी ममालिक में, और मैं कोई मतलब यहाँ स्विट्जरलैंड या जर्मनी की बात नहीं कर रहा, मतलब हम जैसे, हमारे जैसे जो ममालिक हैं, उसमें भी तो किसी ना किसी तरह इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड किया होगा ना, वेदर इंसेंटिव दे के या फिर खौफ डलाकर। और वहां के भी जो बिजनेसमैन है उनका भी एक गठजोड़ होता है ऑब्वियसली विद द गवर्नमेंट एंड विद पॉलिटिशियंस एंड विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। तो वो उन्होंने कैसे निपटाया इस मसले के साथ? सो मच जरा साहब, एक मेरा ख्याल है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं जिसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं जी कि प्रैक्टिकली आईटीएफए की रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना, रेगुलेशन बनाना, ये प्रैक्टिकली सारा पॉसिबल है। और वी हैव विटनेस्ड के बिल्कुल। नंबर ऑफ कंट्रीज उन्होंने, लाइक जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि 63 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी अडॉप्ट की है। और उनमें से हमारे रीजन के भी कंट्रीज हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे शेयर करूं कि अगर 1-2 साल पहले जब हम बात कर रहे थे तो हम जी मिसाल देते थे कि रीजन के अंदर पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है आईटीएफएस का, और इजिप्ट को हम कहते थे वो पहले नंबर पे। इजिप्ट आल्सो डिड द रेगुलेशन, नाउ वी आर हाँ एट नंबर 1। अभी थोड़े अरसा पहले तक, शायद हाँ 6 महीने पहले, या जब हम ये बात कर रहे थे अपने रीजन की, तो श्रीलंका, जिसमें इस वक्त बहुत सारे गवर्नेंस क्राइसिस भी हैं, दे हैव डन अ बेस्ट प्रैक्टिस पॉलिसी। दैट इज द न्यू एडिशन इन आवर रीजन। इंडिया हैज डन दैट। सो अब पॉसिबल है, और दुनिया में बहुत सारे ममालिक और लो इनकम, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के ममालिक बड़ा इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। और ना सिर्फ इम्प्लीमेंट किया है, उससे फिर जो एक एविडेंस भी जनरेट हुआ है कि अगर आपके यहाँ रेगुलेशन है, आपने उसको एनफोर्स किया है, तो सिग्निफिकेंटली जो हार्ट डिजीजेस हैं वो रिड्यूस हुई हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस रिड्यूस हुई हैं। सो दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, एविडेंस इज देयर। और जहाँ पे और फिर उसके साथ साथ ये भी है कि हमें सिर्फ ये देखना है, इंश्योर करना है कि बाद दफा स्टेटस को चेंज करना थोड़ा जो एक चैलेंज जरूर होता है, जिसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल कमिटमेंट की जरूरत होती है। मैं हमारे दोनों जो कुलीग रेगुलेटरी बॉडीज से हैं उनसे मैं फुली एग्री करते हुए, और डॉक्टर अल्लाह रखा से भी, कि हमें डेफिनेटली पॉलिसी को फार्मुलेट करना इज द फर्स्ट स्टेप। कि आप पॉलिसी फार्मुलेट करेंगे और दैट वुड आल्सो ब्रिंग अ पॉलिटिकल कमिटमेंट। और हमारे पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो है वो प्लान्स हो सकते हैं। वी हैव सम कैपेसिटी इन द कंट्री जहां पे इमीडिएटली जो है जो टेस्टिंग फैसिलिटीज कुछ अरेंजमेंट्स हो सकती हैं जिसको किया जा सकता है। बट एट द सेम टाइम जो प्रोविंशियल रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वी हियर्ड फ्रॉम पंजाब, दे हैव स्टार्टेड लाइक जो है वो considering strengthening their capacity on testing of ITFA, बाकी भी जो है वो regulatory bodies है, because policy always brings जो है वो एक पूरा एक फ्रेमवर्क भी लेके आती है कि आपने अगर एक किसी एक पर्टिकुलर को पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, तो देन यू नीड टू लुक इनटू रिसोर्सेज, यू नीड टू लुक इनटू योर कैपेसिटी, एंड दैट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एट द सेम टाइम। और ये ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है कोई जो हम जिसको ये कह सकें कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज है, नहीं हो सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी नीड टू मेक श्योर कि जो एक इस सिचुएशन का बेनिफिशियरी फूड इंडस्ट्री है, उसको भी हमें इस पॉलिसी को की अर्ली इन्फोर्समेंट और लाइक फर्स्ट passing this policy and then starting its enforcement. Once that is started, तो इवन जब ये कुछ प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड ही जो है वो बने थे, उसके बाद जो फॉलोअप्स हमारे पास जो सर्वेज या डेटा जो है वो शो कर रहा है कि एक चेंज आई है। इवन लाइक जो है वो देर आर जो एडिबल ऑयल के जो बहुत सारे सैंपल्स थे, पहले ऑलमोस्ट एवरी सिंगल सैंपल जो है स्वाय कुछ कंपनीज के जो है वो उसमें आईटीएफएस की मिकदार ऑलमोस्ट सब तमाम प्रोडक्ट्स में थी। लेकिन अब ये शो हो रहा है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, तकरीबन कोई 1/3 से ज्यादा जो जो एडिबल ऑयल के सैंपल्स हैं वो उसमें जो है वो आईटीएफएस की जो इवन की मिकदार जो है वो पहले से जो क्वांटिटी थी वो कम थी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ये हार्ट फाइल ने भी एक डेटा पब्लिश किया है जिसको
पाकिस्तान PCSIR ने इनफैक्ट जो है वो ये रिसर्च कंडक्ट की थी, दैट आल्सो शोज अ रिफ्लेक्शन। सो इसका मतलब मेरा कहने का एक और जो प्राइमरी पर्पस ये है कि इवन जो हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, इन्हीं को जब कोई एक्सपोर्ट के लिए कोई ऑर्डर होता है, दे कंप्लाई ऑल दो स्टैंडर्ड, दे हैव ऑल दैट कैपेसिटी। लेकिन जब यहाँ पे सप्लाई करने की बात आती है, वी हैव 110 डिफरेंट जो है वो रीजंस एंड लॉजिक। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि यही ग्लोबली भी किया गया कि आप पॉलिसी लेके आते हैं और देन यू स्टार्ट इन्फोर्सिंग। Once policy is there, best practice policy is there, its enforcement would start, situation would definitely improve. बिल्कुल, आई थिंक 100% यू आर राइट कि वर्क उस वक्त हो सकती है जब आपके पास फ्रेमवर्क हो। तो सबसे पहले तो आपको वो एस्टैब्लिश करना है, और फिर किसी तरह अगर इंडस्ट्री को राजी नहीं कर सकते तो देन दे हैव टू बी पीनलाइज्ड और फ्राइटेंड इनटू। जैसे मैं भी वॉक पे उसी वक्त जाता हूँ जब मेरी बीवी मुझे डांटती है, यार तुम बैठ बैठ के फैल गए हो, प्लीज गो अहेड एंड डू सम एक्सरसाइज। तो वो भी अगेन दैट इज अबाउट रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अल्लाह रखा, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम पता है कि इंडस्ट्री लॉस नहीं करना चाह रही। अच्छा, लॉस भी नहीं होता, वो सिर्फ मतलब होता है कि प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो। वो प्रॉफिट में लॉस हुआ है, वो नुकसान नहीं है। हम ये सारी जानते हैं, कैपेसिटी के इश्यूज हैं, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं, डेडलाइंस आती हैं, वो मिस हो जाती हैं। रियलिस्टिकली अगर हम सिनेरियो को देखें, अब उम्मीद है कि इस हफ्ते जो मीटिंग होगी उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन रियलिस्टिकली अगर हम अगले 2-3-4-5 सालों को देखें तो किस किस्म के लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ गोल्स हैं आपकी नजर में जो अचीवेबल हैं फूड सेफ्टी और ट्रांस फैट रेगुलेशन के हिसाब से? जी, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, जैसे हम सब बात कर रहे हैं, कल परसों एक बात हो रही थी कि पाकिस्तान सॉर्ट ऑफ इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ बेस्ट पॉलिसीज। हमारे यहाँ बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज हैं, असल मसला आता है एनफोर्समेंट का। जी, हम अक्सर, एक दफा हमारे पास एक स्टडी थी, हम फूड फोर्टिफिकेशन के ऊपर स्टडी कर रहे थे। हमने 20 ऐसी फूड इंडस्ट्रीज देखी जो फोर्टिफाइड आयरन फोर्टिफाइड फ्लावर बना रहे थे, वहां पे उस फोर्टिफिकेशन की सहूलत ही मौजूद नहीं थी। सो ये जरूरी है, ओके, वी विल मेक अ पॉलिसी, वी विल हैव अ पॉलिसी वेरी सून। हमें एनफोर्समेंट में कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स हमारे बड़े ज़रूरी हैं कि वो बड़े मतलब सॉर्ट ऑफ वो अहेड ऑफ टाइम हों, इंडस्ट्री से आगे हों। अच्छा, दूसरा, इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री को रीफॉर्मुलेशन और अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना होगा। देयर आर अल्टरनेटिव्स, और WHO का पूरा रिप्लेस पैकेज है कि आप ट्रांस फैट पे बैन कर रहे हैं तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। देयर आर अल्टरनेटिव्स। आप प्रोडक्ट की रिफॉर्मुलेशंस हैं, ठीक है। हमें थोड़ा सा साथ साथ साइमल्टेनियसली, जैसे हम कह रहे हैं, कंज्यूमर को भी एजुकेट करना होगा। हमें वो कर भी रहे हैं बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, और देयर इज अ स्ट्रांग रियलाइजेशन आल्सो। आप देखिए, अब बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है लोगों में। पराठे तकरीबन बहुत ज्यादा लोग कम हो गए, मतलब ओकेजनल, जो कि पराठा जो हमारा एक सॉर्ट ऑफ नेशनल ब्रेकफास्ट था, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। सो देयर इज रियलाइजेशन पराठे कम किए अपने सर, मैं आपको क्या बताऊं जी। Exactly. So there is a realization also among the public also with the advancement of knowledge. तो उम्मीद है कि इंडस्ट्री भी जो है इस जो कंज्यूमर का फीडबैक है उसको मतलब उसके लिए एफर्ट्स करेगी, अल्टरनेटिव्स पे काम करेगी। जब एनफोर्समेंट सख्त होगी तो इंडस्ट्री को करना पड़ेगा। देयर आर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, देयर आर प्रोडक्ट रिफॉर्मुलेशन स्ट्रेटजीज। उसके लिए हमें सबको मिलके इंडस्ट्री को भी हेल्प आउट करना चाहिए। ये नहीं कि हम इंडस्ट्री को छोड़ दें, इंडस्ट्री को हमें हेल्प आउट करना चाहिए। उन्हें मे बी वी कैन गिव टैक्स क्रेडिट्स। गवर्नमेंट उनको क्या कर सकती है, वो टैक्स क्रेडिट्स दे सकती है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो बेटर कंप्लायंस कर रही हैं उनको टैक्स क्रेडिट्स, फिर वो इसको मार्केट भी कर सकते हैं। देखें, ये इटसेल्फ ये सेलेबल कमोडिटी है, ट्रांस फैट फ्री। जैसे भी बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो VTF के नाम से बेच रहे हैं, और हम जैसे जो हैं उसको उसमें अट्रैक्ट होते हैं। इट्स अ मार्केटेबल थिंग आल्सो जो ITFA फ्री है। तो इंडस्ट्री को इस तरह से भी अपने आप को पोजीशन करना चाहिए कि देयर प्रोडक्ट्स दे आर बेटर, दे शुड फेच बेटर प्राइस आल्सो। तो ठीक है, उसके लिए इंडस्ट्री को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। और हमें, जैसे पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट्स ने, हमें मेरे ख्याल है ऑल लेवल्स पे तमाम स्टेक होल्डर्स को साइमल्टेनियसली इन सिनर्जी काम करना पड़ेगा। वी शुड मीन बी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सिनर्जी हो,
अब एकेडमिया में भी बड़ी रियलाइजेशन है, ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव ब्रॉट टुगेदर एकेडमिया आल्सो ऑन वन प्लेटफॉर्म on a common cause. We all are in one voice, even though some of us, they are sort of food technologists. We promote sort of food processing, but we are also very strong advocates of health. So we are also sort of, तो जो बैड चीजें हैं उसकी तरफ हमें आहिस्ता आहिस्ता फूड सेफ्टी और ट्रांस फैट, इसके साथ साथ जैसे PHOs मुनव्वर साहब ने कहा, PHO को आप जुबान मतलब आम जुबान में जो हम कहते हैं डालडा घी या घी जो जितने भी हैं बनास्पति घी, इसके बैन की तरफ शायद आना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हमारे यहाँ कोई चांस ना हो प्ले का इंडस्ट्री के पास। तो जब वो बैन हो जाएगा वी विल बी ऑन अ बेटर प्लेस मेरे ख्याल से। और लिटरली ये जिंदगी और मौत का मसला है। मतलब हम, मुझे पता है कि हम ये मतलब जुमला बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बैठता है। अगेन मतलब मैंने ये भी देखा है कि जिन घरों में मतलब जैसे आपने कहा था ना कि अगर ब्रेड विनर को इस तरह की कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, मैंने लोगों को मेडिकल बिल्स भरने के लिए गाड़ियां और घर बेचते हुए देखा है। और ये लिटरली कहानी हर घर की है यहाँ पर। अगेन किसी चीज को खराब करना तो बड़ा आसान होता है, उसके लिए तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर चीजों को बेहतरी की तरफ लाना कदरन मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन हरगिज नहीं है। अगर एफर्ट किया जाए जैसे आप लोग कह रहे हैं इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, अगेन इट इज अ मैटर ऑफ दैट कंसर्न्स एवरी सिंगल पाकिस्तानी, इट कंसर्न्स द इकोनॉमी। और अगर हम इन चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर होपिंग कि वी विल गेट अ गुड रिजल्ट दिस वीक। अगर नहीं तो, लेकिन मुझे पता है कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो आप सबकी और हम सबकी जिद्दोजहद जारी रहेगी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।